हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ दो भाई थे जो महर्षि कश्यप और धनु के पुत्र तथा दैत्यराज कालकेतु, रंभ, करंभ, नमुची, स्वरभानु व प्रीचिति और हैग्रीव के भाई थे। देवी महात्म्य में इनकी कथा वर्णित है। इन दो राक्षसों ने इंद्रलोक और इंद्रासन जीत लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगे थे। तो फिर कैसे हुआ इन दोनों राक्षसों का वध? इस अद्भुत कथा के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। मगर आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें जय माता दी। शुंभ और निशुंभ की कथा शुरू होती है महिषासुर के वध के बाद से। महिषासुर के वध के बाद देवों ने अपना राज्य संभाल लिया, परंतु संकट टला नहीं था। असुरी शक्ति बिखर गई थी, जिसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने एक बार पुनः संगठित किया और समुद्र में जा छिपे असुर नमुची को फिर से राजा बनाया। उन्होंने उस असुर को सुझाव दिया कि सैन्य बल तो उसके पास है ही, परंतु उसको आध्यात्मिक शक्तियां भी एकत्रित करनी होंगी। शुक्राचार्य के समझाने पर नमुची ने तपस्या का मार्ग अपनाया और एक बार फिर इंद्रासन के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। देवराज इंद्र ने खतरा जानकर नमुची पर वज्र प्रहार कर दिया और इसे रास्ते का कांटा हटा समझकर वे प्रसन्न होने लगे। असुरलोक में एक बार पुनः नीरव सन्नाटा छा गया, लेकिन वह तूफान से पहले की शांति थी। सभी असुर चिंता में थे। वहीं दूसरी ओर असुर राज को आगे बढ़ाने के लिए सृष्टि कुछ और ही कर रही थी और यहीं जन्म हुआ शुंभ और निशुंभ का। प्रजापति दक्ष की दो बड़ी पुत्रियों अदिति व दिति का विवाह वैष्णव भग ऋषि कश्यप से हुआ था। अदिति के पुत्र देव हुए और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। देवी दिति ने एक बार प्रदोष काल में हट करके कश्यप ऋषि को संसर्ग के लिए बाधित किया। अमावस्या का अंधकार भी फैलने वाला था। कश्यप ऋषि को आभास हो गया कि एक बार फिर उनके संतान दानवराज धनु के यश को आगे बढ़ाएगी। नियति को मानकर वे उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जब विधाता का यह लेख सत्य होने वाला था। नियत समय पर देवी दिति ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दोनों जन्म लेकर रोए नहीं, बल्कि अट्ठास करने लगे। शुंभ निशुंभ का जन्म होने के पश्चात गुरु शुक्राचार्य एक बार पुनः उत्साह से भर उठे। वे शुंभ निशुंभ को ले आए और असुरी विद्या के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे। जल्द ही किशोर और फिर युवा हुए दोनों दानवों ने सभी विद्याएं सीख लीं और गुरु आज्ञा से ब्रह्म तपस्या में लीन हो गए। इस बार इंद्रासन डोलता रहा, लेकिन देवराज का हर प्रयास विफल रहा। वज्र का प्रयोग करना चाहा तो आकाशवाणी ने रोक दिया कि बार बार तपस्यारत व्यक्ति पर वज्र प्रहार करने से तुम्हारे पुण्य का शरण कर देगा। तब भयभीत इंद्र वहां से लौट आए और इस प्रकार दोनों दैत्य भाइयों की तपस्या संपन्न हुई और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मदेव के प्रकट होने के बाद शुंभ निशुंभ ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने इसे प्रकृति के विरुद्ध बताकर उन्हें मना कर दिया। तो बहुत सोच विचार करके दोनों ने एक सुर में वर मांगा कि उन्हें किसी कुमारी कन्या के हाथों मृत्यु का वरदान दे। देव, दानव, पुरुष, पशु, नाग, किन्नर, गंधर्व और यक्ष उन्हें बिल्कुल ना मार सकें। यहाँ तक कि त्रिदेवों के चलाए अस्त्र शस्त्र भी उन पर प्रभावित ना हो पाएं। तब ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवतागण आक्रमण की आशंका में चिंतित हो उठे। शुक्राचार्य ने जब इस तरह के वरदान का समाचार सुना तो बड़े भाई शुंभ को राजा बना दिया गया और निकुंभ को सेना संगठित करने का आदेश दिया। शुंभ और निशुंभ चारों दिशाओं को जीतने निकल पड़े और धीरे धीरे अहंकारी होते चले गए। उन्होंने गांवों के गांव उजाड़ दिए और अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मणों के कंधे से सिर हटाते चले गए। यज्ञ में भाग ना मिलने से सभी देवता कमजोर होने लगे। यह स्थिति देख शुक्राचार्य ने अब स्वर्गलोक विजय का इशारा किया। देवराज की आशंका सच निकली। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं के हाथ एक बार पुनः हार लगी। स्वर्ग छिन गया और धरती से आकाश तक चीत्कार की आवाज उठने लगी। अपनी यह स्थिति देखकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मदेव जानते थे कि यह उनके वरदान का परिणाम है, इसलिए वह देव सहायता करने में सक्षम नहीं थे। परंतु योग माया की कृपा से उन्हें महिषासुर वध का प्रसंग स्मरण हो आया, जब देवी स्वरूपा शक्ति पुंज ने आश्वासन दिया था कि संकट की घड़ी में वे पुकारे जाने पर जरूर आएंगी। तब सभी देवताओं ने आर्त स्वर में उनकी आरती की और उनको पुकार लगाई, हे आदि शक्ति, परम शक्ति, महाशक्ति, देवी भगवती प्रकट हो, कृपया प्रकट हो। हे भवतारिणी,
हे जगत जननी माँ प्रकट हो, अपनी संतति की रक्षा करो देवी। देवताओं की यह स्वर सुन शक्ति स्वरूपा पार्वती की आद्य शक्ति द्रवित हो उठी। जगत जननी माँ संबोधन सुनकर उनका हृदय विवल हो गया, इसलिए भावातिरेक में वह स्कंद माता के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं का सारा हाल सुना और उनके ममता स्वरूप को देखकर ही देवताओं का भय दूर हो गया। तब देवी ने आश्वासन से भरे परंतु पूरी दृढ़ता से यह शब्द कहे। उन्होंने कहा, हे अदिति पुत्रों, अब शोक ना करो। विधि के वरदान के अनुसार शुंभ निशुंभ का वध कुमारी कन्या से ही हो सकता है, इसलिए मैं पुत्री स्वरूप में जन्म लूंगी और ऋषि कात्यायन का वत्सल प्राप्त कर कात्यायनी कहलाऊंगी। देवता यह आश्वासन सुनकर हर्षित हो उठे। गंगा स्नान के दौरान माता पार्वती को गौर वर्ण प्राप्त हुआ और उनके शरीर से एक श्याम वर्ण की देवी प्रकट हुई, जो कि कौशिकी देवी कहलाई। कौशिकी देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। माता कौशिकी हिमालय के रमणीय प्रदेश में चली गईं और वहां उन्होंने शुंभ व निशुंभ को युद्ध के लिए ललकारा, जहां देवी कौशिकी ने शुंभ व निशुंभ समेत उनकी पूरी सेना का अंत कर दिया। इस प्रकार माता पार्वती के शरीर से प्रकट होने के कारण देवी कौशिकी उनकी पुत्री कहलाई। देवी कौशिकी को उग्र तारा या महोग्र तारा कहा गया है। तो एक बार हमारे साथ फिर बोलें, जय माता दी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस कथा को जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।